केंद्र सरकार के निर्देश पर आज राजस्थान में मॉक ड्रिल किया जा रहा है और इस मॉक ड्रिल में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक आवासीय परिसर में काल्पनिक तौर पर एयर स्ट्राइक की घटना को बताया गया है। उसके बाद ये लोग जो घायल हैं किस तरह से सुरक्षित तरीके से यहाँ पर ले जा रहे हैं। और इस मॉक ड्रिल की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी तरह बौखलाया हुआ है। किसी भी हरकत को अंजाम देने के लिए वह उतावला बना हुआ है क्योंकि उसका पुराना इतिहास बताता है कि वह भले ही सीज़फायर इस वक्त चल रहा है लेकिन कभी भी अपने वादे पर शांतिप्रिय तरीके से अडिग नहीं रहा है। और इसी के चलते प्रशासन के सभी विभाग किस कदर एक्टिव हैं इससे परखने जांचने की कोशिश इस मॉक ड्रिल के जरिए की जा रही है। इसके जरिए इस बात का पता लगाया जा रहा है कि यदि इस तरह का कोई एयर स्ट्राइक पाकिस्तान या दुश्मन देश अंजाम दे देते हैं तो जितनी भी सरकारी विभाग के हैं या जितनी भी राहत और बचाव कार्य से जुड़ी एजेंसियां हैं वे कितनी जल्दी घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य को शुरू कर देकर लोगों को बचाने के लिए अपना पूरा काम करती है। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार यहाँ पर भारतीय सेना के अधिकारी भी मौजूद हैं क्योंकि इससे पहले जो मॉक ड्रिल हुई थी उसमें भारतीय सेना के अधिकारी मौजूद नहीं थे। इस वक्त प्रशासन, पुलिस, कलेक्टर की यदि बात की जाए, भारतीय सेना के अधिकारी की बात की जाए तो एक एक टाइमिंग, एक एक चीज़ को ये लोग नोट कर रहे हैं कि यदि इस तरह की कोई नौबत आ जाए तो किस कदर से एक्शन में सभी डिपार्टमेंट को आना पड़ेगा, कितनी जल्दी सटीकता से अपने अपने जो कार्य उस वक्त उनके लिए निर्धारित है उसे पूरा करना पड़ेगा। हालांकि पिछली बार जब जयपुर में मॉक ड्रिल हुई थी तब पता लगा था कि कई विभाग अपने सही वक्त पर घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाए थे। इसके अलावा सही तरीके से वे अपने कार्यों को अंजाम नहीं दे पाए। किसी को कहीं जाना था तो वो कहीं और पहुंच गया था। तो इस तरह की कोई कमी ना हो, किस विभाग को क्या दायित्व दिया गया उसे वह पूरा करें। इसके अलावा एक और बड़ी बात यहाँ पर इस मॉक ड्रिल के जरिए जानने की कोशिश की जाएगी कि राजस्थान से जो पाकिस्तान की लगती 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ के इलाके में किस कदर लोगों को सुरक्षित रखा जाए, लोगों की भूमिका इस तरह की घटना के बाद किस तरह से हो, इसे भी यहाँ पर जांचा परखा जा रहा है। क्या प्रशासन जब इस तरह से राहत और बचाव कार्य कोई चलाता है तो आम लोगों की भूमिका कितनी होगी, किस कदर होगी, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर सभी किया जा रहा है। और एक बार फिर से आप नज़ारा देखिए, ये ऊपर से वो घायल को उतारा जा रहा है क्योंकि एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद कुछ लोग घायल हुए थे। जो एक शख्स था उसे प्राथमिक ट्रीटमेंट देकर अब उसको सुरक्षित तरीके से जो सुरक्षा कार्य में लगे हुए लोग हैं रस्सी के सहारे नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसे सुरक्षित बचाया जा सके, आगे का इसे वक्त पर सही इलाज मिल सके। तो इस तरह की तमाम कोशिशों को यहाँ पर जांचा परखा जा रहा है। और भारतीय सेना के अधिकारी, फिर बता रहा हूँ, देखिएगा जब ये पूरी एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है मॉक ड्रिल के रूप में तब वे खुद इसकी फ़ोटो ले रहे हैं, इसके वक्त का समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना वक्त किसी व्यक्ति को इस तरह से 3-4 मंजिला इमारत से नीचे उतारने में लग सकता है, कितनी जल्दी उसे अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। तो मॉक ड्रिल भले ही है लेकिन इसके जरिए इस बात की कोशिश की जा रही है कि कितनी सटीकता से सभी विभाग या प्रशासन हरकत में आता है इस तरह की किसी भी एयर स्ट्राइक की घटना को लेकर, और उसी को यहाँ पर जांचा और परखा भी जा रहा है। आज हमें यहाँ सूचना प्राप्त हुई कि लगभग 5 बजे के करीब की आर्मी की जो आवासीय कॉलोनी है खातीपुरा रोड के पास, वहाँ पे ड्रोन हमला और एक मिसाइल हमले की सूचना मिलती है। उसके पश्चात हमारे कंट्रोल रूम ने पूरा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको इन्फॉर्म किया। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमारी सिविल डिफेंस की जो QRT टीम है, सिविल डिफेंस के हमारी जो वार्डन सर्विसेज के लोग हैं, सेक्टर वार्डन, पोस्ट वार्डन, डिवीज़न वार्डन, चीफ वार्डन, पुलिस के हमारे जितने भी जैसे एडिशनल CP साहब हैं उनकी पूरी टीम, और इनके भी जितने अलग अलग घटक होते हैं, चाहे वो ट्रैफिक था, ATS था, BDS है, जेब्रा टीम है, वो सारे लोग यहाँ थे। SDRF की टीम यहाँ थी, होमगार्ड की टीम यहाँ पहुँची, मेडिकल एंड हेल्थ, JVVNL जैसे लाइन डिपार्टमेंट ने यहाँ काम किया, नगर निगम यहाँ टाइमली पहुँचा, उन्होंने अपना जो कोऑर्डिनेशन में जो काम था वो किया। इसके अलावा NCC और जो NSS है और स्काउट है उनके लोग भी यहाँ पहुँचे। जब यहाँ पहुँचे तो पता लगा कि 9 ग्रामीण इस मैदान से गुजर रहे थे, उनमें से 8 घायल हुए और 1 कैजुअल्टी हुई। जो हाई राइज बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस हाई राइज बिल्डिंग के पास जब पहुँचे
तो हमें बिल्डिंग के पास नीचे मैदान पर 8 हमें सर्वाइवर मिले जिनके थोड़ी बहुत चोट थी। हमने यहाँ फर्स्ट एड का एक पोस्ट बना रखा है और साथ ही साथ जो हमारा एक IRS सिस्टम होता है, इंसिडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम, उसके बेस पे भी हमने एक यहाँ पोस्ट बना रखी है। एक बच्ची भी हमें यहाँ घायल मिली जब हमने पूरा सर्च किया। सारी टीमों ने सर्च ऑपरेशन पूरा करने के पश्चात हमें बताया कि जब ये सुरक्षित है तो उसके पश्चात हमने हमारा जो ये काम था इसको समाप्त करके उन लोगों को क्या क्या हमारी चीज़ें ऐसी थी जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है उसके बारे में उनको अवगत कराया। यह ऑपरेशन शील्ड के अंदर मॉक ड्रिल थी निश्चित तौर पर, परंतु हमने रेस्पॉन्स टाइम को बेटर किया। ये जो जगह है जहाँ तक पहुँच का मार्ग है वो बहुत सहज नहीं है, मतलब थोड़ा सा ऐसा कठिन था, बट फिर भी हमारी जैसे बड़ी TTL मशीन है वो पहुँचे, सारे एम्बुलेंसेज, फायर टेंडर लगातार यहाँ आए। लगभग 7 एम्बुलेंस ने यहाँ कई राउंड्स किए। अच्छी बात ये रही कि हमें यहीं पास में एक मरुधर हॉस्पिटल मिला जहाँ हमने बेड आरक्षित करवाए। साथ में SMS हॉस्पिटल में भी पहले से ही कन्वे कर दिया, वहाँ पे भी टीम तैयार थी। चूँकि ऐसी स्थिति में ब्लड की आवश्यकता होती है तो हमने ब्लड स्टोरेज जो यूनिट्स हैं उनको भी, ब्लड बैंक को भी कह दिया था, और मरुधर बैंक में 30 यूनिट के करीब ब्लड की भी व्यवस्था हमने कर रखी थी। जो चीज़ सबसे अच्छी रही वो ये रही कि सारे डिपार्टमेंट यहाँ टाइमली पहुँचे। सबको पता था कि मुझे क्या क्या काम करना है। पिछली बार जब हमने ऑपरेशन अभ्यास में मॉक ड्रिल किया था उस वक्त से लेकर आज इस ऑपरेशन शील्ड के दौरान हमारी टीम ने बेहतर तरीके से और अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया, जिसकी वजह से हम हाई राइज बिल्डिंग से रेस्क्यू का जो समय था वो काफ़ी कम लगा। एम्बुलेंसेस भी लगातार टाइमली पहुंची तो हम अच्छे ढंग से काम कर पाए। मुझे लगता है कि ये ऐसी किसी आपदा की स्थिति से निपटने के लिहाज से बतौर इंसिडेंट कमांडर मैं ये कहूँगा कि ये अच्छी स्थिति थी और हमने इस पर इफेक्टिवली काम किया। मैं सभी को ही, हमारे जितने भी अलग अलग विभाग, लाइन डिपार्टमेंट ने इसमें सहयोग किया, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आम जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? कभी लोगों को क्या करना चाहिए? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जब कभी भी ऐसा कोई सायरन रुक रुक कर बजता है, क्योंकि अब हम लगातार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के अलग अलग जो चीज़ें हैं, ट्विटर, उन सब के माध्यम से जागरूक बना चुके हैं कि ऐसी स्थिति में अगर दिन का समय है और आप वाहन लेकर जा रहे हैं तो कृपया मेहरबानी करके उसको साइड में लगा लें। बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत अच्छी तकनीक है कि सायरन के माध्यम से आपको अलर्ट होने का अवसर मिलता है। यह मान के चलिएगा कि जब भी ऐसा सायरन बजता है तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जितनी भी रेस्क्यू की एजेंसीज हैं सब अपने काम पे लग जाती हैं। आपको क्या नहीं करना है, मतलब अगर मैं किसी से अपील करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले पैनिक नहीं होना है। जो भी सुरक्षित स्थान आपको मिलता है कृपया आप वहाँ पहुँचें। यही चीज़ अगर रात्रि के समय में होती है, जिसको हम ब्लैकआउट कहते हैं, तो फिर एक काम और करना पड़ता है सारी चीज़ों के साथ साथ, वो ये है कि आपके पास जो लाइट है उसको बंद कर दें। आप किसी तरीके की ड्रैगन लाइट, टॉर्च, मोबाइल इसको ना जलाएं। जिम्मेदारी का जो एहसास है वो प्रत्येक नागरिक को होगा तो हम ऐसी आपदा की स्थिति में बहुत मजबूती के साथ लड़ सकते हैं। सर पहली बार एक बार बात ही कितने लगे सर? शहर में 100 सायरन लगाने की बात थी। शहर में जो सायरन है, क्योंकि सायरन को जो लेकर और सीधा लगाना है वो तो बड़ा सहज सरल था। सायरन के लिए एक दिशा निर्देश है। दिशा निर्देश ये है कि जितने भी सायरन हैं वो सारे सायरन एक ही जगह से ऑपरेट हों, तो उसका एक प्रॉपर डैशबोर्ड बनता है। उस डैशबोर्ड के हिसाब से हम जो हमारा जो जिसको हमने वर्क ऑर्डर दिया है वहाँ से हम सायरन ले रहे हैं। अब तक लगभग 12 सायरन और लग चुके हैं, 8 सायरन अभी लगेंगे। टोटल 30 सायरन की व्यवस्था तो अब हम कल तक कर पाएंगे। उसके पश्चात फेज्ड मैनर में, क्योंकि जैसे ही ये अवसर आया तो इसको बनाने वाली जो कंपनियां उनके पास पूरे देश भर से ऐसी चीज़ें आने लगी, तो हमने चूंकि उनसे बात कर रखी है, राज्य सरकार ने पर्याप्त बजट दे रखा है, और सबसे अच्छी बात ये है कि हमें इसमें बहुत सारे भामाशाहों ने भी सहयोग किया है। उनके सायरन भी आ रहे हैं, लगभग 25 के करीब सायरन हमें भामाशाहों की मदद से मिल रहे हैं, वो भी आएंगे। लेकिन कनेक्ट हम उनको इस तरीके से करेंगे कि जब कभी भी इन सायरन का इस्तेमाल करना हो तो प्रत्येक सायरन पर एक एक व्यक्ति ना लगाना पड़े, हम इंटीग्रेटेड तरीके से उन सायरन का इस्तेमाल कर पाएं। कमांडर है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।